Good morning all of you, my students. Today is teaching to you interrogative to assertive sentence into change. Change into interrogative to assertive sentence. मेरे प्रिय बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे जो पार्ट ट्रांसफॉर्मेशन का चल रहा है उसमें बचा हुआ है आगे का पार्ट, ठीक है। इंट्रोगेटिव से असर्टिव, पीछे हमने पढ़ा भी असर्टिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस, लेकिन अब यहाँ पढ़ेंगे हम बच्चे क्या, इंट्रोगेटिव से असर्टिव। इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाते समय ध्यान देना है आपको कि जितने भी असर्टिव के रूल हैं, नियम हैं, बताए गए हैं, सभी नियमों को आप क्या करोगे, ठीक है, उल्टा कर दोगे तो इंट्रोगेटिव से असर्टिव बन जाएगा बेटा, ठीक है ना। क्या करना है बेटा कि जो असर्टिव का रूल है जो बनाया गया है उस रूल को आप उल्टा कर दोगे तो इंट्रोगेटिव से असर्टिव बन जाएगा, ठीक है। इसलिए हम आगे पिछले वीडियो में आप देखोगे जितने भी वर्ड हैं जिनको चेंज किया गया है सब है, तो वे आपको याद रहेंगे। फिर हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के आधार पर आपको बताते चलेंगे, आप खुद समझ जाएंगे। सबसे पहले बेटा दिया हुआ है इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैन आई एवर विन द फर्स्ट प्राइज। क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, ठीक है। कैन आई एवर विन द फर्स्ट प्राइज। माय डियर स्टूडेंट्स, दिखाई दे रहा है तो साइलेंट होकर के इसको लिखे और शांतिपूर्वक इसे लगाए। नो नॉइज, नो एनीवन मेक ए नॉइज इन दिस क्लास। बिल्कुल शांति बनाइए। कहना कि कहना एवर विन द फर्स्ट प्राइज, कहना क्या मैं हमेशा प्रथम पुरस्कार जीतूं, ठीक है, जीत सकता हूँ। बात को सुनो बेटा, कह रहा इसमें बता रहा है कि क्या मैं हमेशा प्रथम पुरस्कार जीत सकता हूँ। तो इसके लिए आप बनाएंगे, जब असर्टिव बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट इसमें क्या बेटा आई, क्रिया इसमें क्या है कैन। ईवर को बेटा किसमें बदलेंगे, नेवर। फिर आगे बेटा जो क्रिया दिया उसको लिखोगे द फर्स्ट, ठीक है, द फर्स्ट प्राइज, द फर्स्ट प्राइज। आप इस तरह से बनाएंगे, ये हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव से असर्टिव में बदल जाएगा। कैसे भाई, मैंने बताया था, ठीक है, मैंने बताया था कि नेवर के जगह क्या लगता है, ईवर लगता है, और सबसे पहले क्या सहायक क्रिया लिखी जाती है। अब यहाँ बेटा सबसे पहले क्या हो जाएगा, सहायक क्रिया हो जाएगी, फिर इसके बाद ईवर है तो नेवर हो जाएगा। क्रिया दिया हुआ है, आगे जो अन्य शब्द उसको ऑब्जेक्ट के रूप में उसको लिख दीजिए, ठीक है। तो कह रहा कि मैं कभी नहीं फर्स्ट प्राइज जीत सकता हूँ, ऐसी बातें आ रही है। दूसरा क्वेश्चन इसमें बेटा दिया हुआ है कि इज लव नॉट ब्लाइंड। कह रहा है क्वेश्चन है या इंट्रोगेटिव से असर्टिव में बदलना है। कह रहा इज लव नॉट ब्लाइंड। कह रहा बेटा क्या प्यार अंधा होता है, क्या प्रेम अंधा नहीं होता है। कह रहा है कि क्या प्रेम अंधा नहीं होता है। तो आप उत्तर बताओगे कि क्या लिखोगे, इसमें सब्जेक्ट के रूप में लव है तो आप लिखोगे लव, ठीक है, इज ब्लाइंड। क्या देगा, प्यार अंधा होता है या प्रेम अंधा होता है। इस तरह बनाओगे बेटा इंट्रोगेटिव, क्या बनाओगे असर्टिव। इस तरह से इंट्रोगेटिव क्या लगाएगा, असर्टिव बदलेंगे। सबको समझ आ गया बेटा, बोलो बेटा, ठीक, बहुत अच्छे। तो अगला क्वेश्चन हम चलेंगे बेटा, लेके आपके सामने आ रहे हैं। लिखा है डिड ही नॉट परचेज ए न्यू स्कूटर स्टरडे। बेटा क्वेश्चन है डिड ही नॉट परचेज। कहा डिड ही नॉट परचेज, ठीक है, ए न्यू स्कूटर, न्यू स्कूटर एस्टरडे, ठीक है बेटा, यहाँ कह रहा है स्टरडे। अब इसको बनाना है बेटा क्या असर्टिव में। तो असर्टिव बनाने के लिए आप जानते हैं कि हमारा टेंस कौन सा है, डिड लगा हुआ बेटा तो पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है ना। तो सीधा बनाइए यहाँ से, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, यही हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब इसको असर्टिव में बनाएंगे
और निगेटिव है तो नॉट नहीं लगेगा, ठीक है। तो सीधा परचेज का क्या हो जाएगा, परचेज हो जाएगा। परचेज का क्या होगा, परचेज हो जाएगा। क्या मतलब है, सुनाता हूँ। परचेज का बेटा परचेज हो जाएगा, ठीक है। इसको लिखेंगे बेटा ही परचेज, ही परचेज ए न्यू, कहा कि ही परचेज ए न्यू स्कूटर, क्या जाएगा, स्कूटर एस्टरडे, क्या जाएगा बेटा, एस्टरडे। इस तरह से बना हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन हमारा ही परचेज ए न्यू स्कूटर एस्टरडे बनेगा, आई पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगा, क्रिया बदल जाएगी, ठीक ना। नेक्स्ट ऐसा ध्यान दो सभी। नेक्स्ट बेटा आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, कि हु वुड नॉट लाइक टू बी रिच, हूँ चौथा क्वेश्चन बेटा, हु वुड नॉट लाइक टू बी रिच, बेटा कह रहा है कि आगे कौन नहीं धनवान होना पसंद करेगा, कह रहा है कौन नहीं धनवान होना पसंद करेगा, ठीक है बेटा, कौन नहीं धनवान होना पसंद करेगा। देखो ध्यान से, तो अर्थात सभी लोग ना, सभी लोग, तो हूँ को हम बदलेंगे क्या बेटा, एवरीबॉडी, इससे बदले बेटा एवरीबॉडी में, ठीक है। किसको बदलेंगे, तो इसको बदल देंगे बेटा एवरीबॉडी, मतलब प्रत्येक व्यक्ति, ठीक है। एवरीबॉडी वुड, क्या हो जाएगा बेटा, वुड नॉट हट जाएगा, लाइक टू बी रिच, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति धनवान होना पसंद करेगा। ये जान लीजिए, ये लिखा है कि हु वुड नॉट लाइक टू बी, ठीक है, रिच। कहने का मतलब यह है कि कौन नहीं धनवान होना पसंद करेगा बेटा, तो इसका मतलब है कि एवरीबॉडी, प्रत्येक व्यक्ति, वुड लाइक टू बी रिच, प्रत्येक व्यक्ति धनवान होना पसंद करेगा। करेक्ट हो गया बेटा, इस तरह से इसे बदल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, इसे दिया हुआ जैसे कि, ठीक है, तेरा हु वुड लाइक टू बी पुअर, आगे क्वेश्चन है बेटा, 5वां नंबर क्वेश्चन है, इसे बताओ सभी लोग, तुम सब बताओगे, हु वुड क्या बनेगा बेटा, हु वुड लाइक टू बी पुअर बेटा, कह रहा बेटा इसमें क्वेश्चन में कि कौन ऐसा है, सुन लो ध्यान से, हु वुड लाइक टू बी द पुअर, कौन गरीब होना पसंद करेगा, कोई है ऐसा, कोई गरीब होना पसंद करेगा, कोई नहीं, कोई है बेटा। तो इसके लिए बेटा हम बनाएंगे तो हो के जब क्या लगा देंगे, सुनो याद को ध्यान से, एक इसमें समझना है आपको कि यहाँ हूँ है और इसके बाद निगेटिव सेंटेंस नहीं है तो कोई नहीं है ना, तो नो वन लगाओगे, क्या लगाओगे, नो वन। आदि इसमें नाट रहता तो एवरीबॉडी रहता, नाट नहीं है ना, तो निगेटिव बनाने के लिए हम बेटा सीधा इसको बदल देंगे नो वन, मतलब कोई नहीं। अब क्या हो जाएगा आगे जैसे है बेटा उसी तरह वुड लाइक का वुड लाइक्स टू बी द पुअर हो जाएगा बेटा। इस तरह के क्वेश्चन को आप हल करोगे, ऐसे क्वेश्चन परेशान पूछ जाते हैं, ये जान लीजिए, ठीक है ना। कह रहा नो वन वुड लाइक टू बी द पुअर, इसको हल करो, तुरंत हल करो बेटा, ठीक है। अब नो वन क्यों लिखा गया, क्योंकि ऊपर वाला असर्टिव प्लस का इंट्रोगेटिव प्लस अफर्मेटिव है ना, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, असर्टिव प्लस निगेटिव होगा, तो हूं के जगह क्या लगा देंगे, नो वन लगाएंगे बेटा, तभी होगा कोई नहीं, ठीक है। कहीं देखिए कहोगे सर कहीं एवरीबॉडी लग रहा है, कहीं नो वन, हाँ लगेगा, जहां पर आपका सेंटेंस नॉट ऊपर हूं के साथ नॉट है तो वहां पर एवरीबॉडी, और हूं के साथ नॉट नहीं है वहां नो वन लगेगा। कंफर्म हमारा बेटा, इस तरह से लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं आगे, इसको नोट करते रहो, जहां सजाए मुझे पूछते रहिए, कमेंट करिए, ठीक है। आगे क्वेश्चन अभी और बोल रहे हैं, बहुत क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ बेटा, आगे दिया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। हाँ देखो भाई लिखा, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया बेटा इसमें,
कि हूँ हैज लिखा हूँ हैज सीन द वाइन। क्वेश्चन है, इसको मिटाएं ऊपर से, मिटा दें, ठीक है, ऊपर से मिटा दे बेटा, देख लो मिटा दे बेटा। तो आगे क्या बेटा, हूँ नीचे लिखा बेटा कि आगे क्वेश्चन दिया हुआ ऐसे पूछा है परीक्षा में, ठीक है, कि हूँ हैज बीन द, वो कहा कि हूँ हैज, कहाँ चला गया क्वेश्चन, ठीक है, हूँ हैज, हाँ लाइक्स लगा यहाँ, लाइक्स नो वन है ना, सिंगुलर नंबर में है तो प्रेजेंट टेंस में आएगा तो क्या आ जाएगा, ठीक है, लाइक नहीं लाइक रहेगा, ठीक है सही है, वुड है तो लाइक है, ठीक है, वुड है तो लाइक रहेगा, सही है। आगे कह रहा बेटा कि हूँ हैज सीन द वाइन, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कहा कि हूँ हैज सीन द वाइन, कहा तो हवा को किसने देखा भाई, हवा कौन देखा है, कोई देखा है नहीं, बहुत अच्छे। तो ऐसे क्वेश्चन को बेटा हम इसी के आधार पर आएंगे, लिखेंगे बेटा नो वन हैज सीन द वाइन, वाइन फुल स्टॉप। एयर अलग होता है, एयर हवा होती है दूसरे ग्रुप में होती है, और वाइन ठीक है हवा होती है और पूरे वातावरण चलती है। एयर कुछ समय के लिए होता है, उसका आयतन कम होता है, क्षेत्रफल कम होता है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। वाइन और क्या एयर में अंतर, ठीक है ना, और वाइन में हवा, हवा चलेगी बेटा तो सर्वत्र जगह चलेगी, हर प्लेस पर चलेगी, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आपको एयर है तो एयर देखते हो उसका जो द्रव्यमान निश्चित होता है ना, नहीं हवा का द्रव्यमान कैसे निश्चित होगा, पहले जैसे कुछ पौधे हैं जब हिलते डुलते तब हम जान जाते हैं कि नहीं हवा क्या हो रही है, चलती है, और हमारे शरीर पर क्या होता है जब बहता है तब हम क्या महसूस करते हैं, बात समझ आ गई ना। तो वहाँ और इसमें बहुत अंतर है, फिर आप चलिए इस पर समझ आ गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखो, हम लोगों ने दीजिए आगे लिखिए, बोलो बेटा, बोलो बेटा, बोलो और हाई बोला देखा हूँ लाइक टू बी द पुअर ना, ध्यान सुनो, तो कह रहा हूँ के जगह नो लगेगा, कह रहा कौन गरीब होना पसंद करेगा, कोई करेगा नहीं ना, तो नहीं करेगा नाम लिखेगा नो वन, मतलब कोई नहीं, वुड लाइक पसंद करेगा टू बी द, ठीक है, पुअर। यहाँ पर नो वन चाहे नोबडी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नोबडी से अच्छा क्या नो वन, कोई नहीं, सीधा बोला क्या कोई, उसी तरह इसको नो वन है सीन द वाइन, हवा क्या कोई नहीं देखता, देख सकता है बेटा। आगे अगला क्वेश्चन है बेटा, कौन सा था 6 7 नंबर के आगे क्वेश्चन है, ठीक है, हूँ वुड, आगे ध्यान दो बेटा, हूँ नहीं बिल्कुल शांति से समझिए, वुड, ठीक है, लाइक टू बी स्लेव, अरे भाई कौन गुलाम होना पसंद करेगा, मुझे बताओ कौन गुलाम होना पसंद करेगा, नो वन, मतलब कोई नहीं, तो इसको बना लोगे ना, बनाओ बेटा इसको, क्या लिखे बेटा, इस तरह लगाओगे, ठीक है, आपको हमको लग रहा है कि समझ आ गया होगा ना बेटा, कोई दिक्कत, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत बेटा, ऐसे क्वेश्चनों को आप हल करोगे, ठीक है ना। अब तो बेटा एक क्वेश्चन और समझना है,
क्वेश्चन का मेरे दिमाग में आया है, ठीक है, कि हूँ आगे का क्वेश्चन देखो बैठने लगे हैं। चलो ठीक है, आगे बेटा अगले दिन, ठीक है। मेरा चैनल आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और क्या शेयर करते रहिए।